छात्र भरपेट भोजन करके नहीं सोते हैं और अपने हक और अधिकार के लिए गांधीवादी तरीके से मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी संवेदना नहीं है कि इनका जिम्मेदार अधिकारी हमसे आके वार्ता करे और हमें एक ऐसा जवाब दे जिससे हम सबको संतुष्टि मिल सके। आखिर जब छात्र संघ चुनाव समय लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं, एग्ज़ाम कराने के 4-5 महीने तक रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। रिजल्ट पिछले सेमेस्टर का दे नहीं रहे हैं, अगले सेमेस्टर की एग्जामिनेशन की डेट आप अनाउंस कर दे रहे हैं। आप बच्चों को कह रहे हैं कि अगले महीने से एग्ज़ाम है। आप पहले ये भी तो बता दीजिए बच्चा पिछले सेमेस्टर में पिछले ईयर में पास हुआ है कि नहीं हुआ है। बच्चों का आप रिजल्ट रिलीज़ करते हैं हफ्ते भर। हम मौजूद हैं गोरखपुर प्रशासनिक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पास। और आपको पीछे दिखा है तो लगातार गोरखपुर से छात्र नेताओं का जो है, छात्रों का है, छात्र संघ बहाली और तमाम मांगों को लेकर भी लगातार पिछले 2 दिनों से अनशन जारी है, प्रदर्शन जारी है। अब हम इनसे बात करेंगे, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे उन सभी चीज़ों को समझें कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किन चीज़ को लेकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन पे उतर रहे हैं। अपना नाम बताएं। अंकित पांडे। आप किस चीज़ को लेकर आप लोग लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं? चुनाव की बहाली के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे धरने पे। देखिए, आवाज़ तक नहीं निकल रही है, पिछले 3 दिनों से हम धरनारत हैं, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय का कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारी सुध लेने नहीं आ रहा है कि उनके छात्र जिंदा हैं या मर गए। लेकिन हमने इसी विश्वविद्यालय से संविधान पढ़ा है, उस संविधान को मानते हुए हम अपनी बात संवैधानिक तरीके से करेंगे और जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होगा तब तक हम धरनारत रहेंगे। देख रहे पिछले 2 दिनों से लगातार आप लोग जारी रख रहे हैं, ये आप रातों में दिन में तमाम चीज़ें। आपने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों लगता है? क्या कुछ कमियां रह रही हैं उनको आपको नजर आ रही हैं छात्रों में? ये सवाल तो हम भी उनसे पूछना चाहते हैं, लेकिन वो सामने तो आए। हमारी मांग बस ये है कि पहले वो सामने आके वार्ता तो करे। गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन इतना संवेदनहीन हो चुका है, छात्रों की आवाज़ें नहीं निकल रही हैं। रात में यहाँ मच्छर काटते हैं, छात्र भरपेट भोजन करके नहीं सोते हैं और अपने हक और अधिकार के लिए गांधीवादी तरीके से मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी संवेदना नहीं है कि इनका जिम्मेदार अधिकारी हमसे आके वार्ता करे और हमें एक ऐसा जवाब दे जिससे हम सबको संतुष्टि मिल सके। आखिर जब छात्र संघ चुनाव कराना ही नहीं था आपको, तो छात्र संघ चुनाव के नाम पर हमसे शुल्क क्यों लिया? बार बार यह प्रश्न हम गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबंधित महाविद्यालयों के जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहते हैं। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कहते हैं कि शासन प्रशासन दिशा निर्देश देगा तो हम चुनाव कराएंगे, और जिस समय आप हमसे शुल्क ले रहे थे उस समय आपने हमें क्यों नहीं बताया कि हमें शासन प्रशासन से दिशा निर्देश मिलेगा तब हम चुनाव कराएंगे? तब तो हम भी सोचते कि जब दिशा निर्देश दिया जाएगा तो हम शुल्क देंगे, लेकिन आपने उस समय तो हमें धोखाधड़ी करके हमसे शुल्क ले लिया। जब शुल्क ले लिया तो चुनाव कराइए, अन्यथा शुल्क वापस कर दीजिए। या फिर आप हमें राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं, राजनीति शास्त्र में हमें बताते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है। यदि आप चुनाव नहीं करा सकते, चुनाव नहीं लड़वा सकते, जो राजनीति शास्त्र का प्रयोगशाला है उसको नहीं चलवा सकते, तो आप हमारे पाठ्यक्रम में से राजनीति शास्त्र हटवा दीजिए। हमारी यही मांगे हैं। जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक हम गांधीवादी तरीके से बैठे रहेंगे। और भी लोग हमसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई, आप बताएं, आप किस चीज़ को मांगों को लेकर और कब से अनशन पे बैठे हैं और कब तक ये जारी रहेगा? यहाँ पर ये अनिश्चितकालीन धरने का 3रा दिन है। चरणबद्ध तरीके से हमने पूर्व में भी करीब 2016 के बाद से विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हुए। आखिरी चुनाव महाविद्यालय में 2018 में हुए, लेकिन तब से लेकर के आज तक हमारे आंदोलन कभी बंद नहीं हुए थे। लगातार क्रमबद्ध आंदोलन होते रहे। 17-18 में इलेक्शन की डेट आई, 18 पर दाखिला भी हो गया, वोटिंग होने वाली थी, 1 दिन पहले चुनाव को कैंसिल कर दिया गया। इस बार भी हम लोगों ने कई चरणों में 12 दिन तक लगातार हम लोग दिन भर धरना करते थे। उसके बाद से राज्यपाल महोदय को एसडी आए हुए थे, बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि आप लोग अपना धरना समाप्त करिए, छात्र संघ के विषय में बातचीत चल रही है, सार्थक परिणाम आएगा। हम लोगों ने कुलपति की बातों में आकर के, एसडी की बातों में आकर के अपना धरना समाप्त कर दिया और हम लोग इंतजार करते रहे कि कमेटी जो गठित हुई है वो छात्र संघ के विषय में जल्दी कोई रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन धीरे धीरे महीने भर बीत गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सब हम लोगों ने तय किया कि भगत सिंह का कहना था कि गूंगे जो होते हैं उनको हल्की आवाज़ नहीं सुनाई देती, बड़ा धमाका करना पड़ता है। तो हम लोगों ने तय किया कि अब रोज़ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन नहीं होगा। अब आंदोलन एक बार बैठा जाएगा तो फिर छात्र संघ का डेट लेकर के ही उठा जाएगा। तो 10 तारीख से आंदोलन चालू हुआ, काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व पदाधिकारी भी आ रहे हैं, महाविद्यालय पदाधिकारी आ रहे हैं, शहर के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। और ये लगातार 3रा दिन हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जब गोरखपुर विश्वविद्यालय हो चाहे कोई महाविद्यालय हो, लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला छात्र संघ को कहा जाता है, तो आखिर छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है? छात्र संघ की आप फीस लेते हैं,
छात्र संघ आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में है, पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ाते हैं, तो जब हर जगह छात्र संघ के बारे में चर्चा है तो आखिर इस छात्र संघ से हमको क्यों दूर रखा जा रहा है। तमाम लोग ये कहते हैं कि छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अगर 18 साल का युवा इस देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है, इस देश का सांसद चुन सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है, मुखिया चुन सकता है, तो अपना छात्र नेता क्यों नहीं चुन सकता है, अपना अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री क्यों नहीं चुन सकता है। हमें हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, जिन अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है और जिसके खिलाफ हम सभी लामबंद होकर के लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और आपके माध्यम से जितने लोग भी हमको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको स्पष्ट कर देना है कि लड़ाई बहुत लंबी है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, काफ़ी लंबी स्तर तक लड़ेंगे। और सबसे अपील है कि जो लोग भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी हमारे समर्थन में आए, हमको मजबूती दें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ वर्तमान की पीढ़ी की नहीं है, यह लड़ाई उन सबके घरों के बच्चों के लिए है जो आज या नहीं तो कल गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होंगे, चाहे महाविद्यालय के विद्यार्थी होंगे, ऊंची शिक्षा प्राप्त करेंगे। अगर ये छात्र संघ नहीं हुआ तो ऐसे ही हर साल फीस बढ़ाई जाएगी, उनके रिजल्ट खराब किए जाएंगे, घूसखोरी की जाएगी, हर एक चीज़ का गोरखपुर विश्वविद्यालय में पैसा बढ़ा दिया गया है। CBCS के नाम पे, नई शिक्षा नीति के नाम पे विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि जो नियम बनाने वाले लोग हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कुलपति के चाटुकार बैठे हुए हैं। अगर उसमें छात्रों का कैबिनेट बैठा होता तो छात्रों के विरोध में कोई फैसला नहीं आ पाता। इसलिए सभी से अपील है कि जो लोग भी संभव हो सके 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे आए, हम लोगों के साथ बैठें। नहीं आ पाते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोगों को आह्वान करें कि इस आंदोलन का समर्थन दें। आपने बताया कि शहर के तमाम समाज सेवी संगठन, तमाम वो लोग हैं जो आ रहे हैं। अच्छा, आप जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो आपके साथ कितना नजर आते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि विद्यार्थियों का हमें स्नेह नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से बता दें कि हमारे विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अभिषेक राव, जिसे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, वो छात्र संघ की राजनीति नहीं करता है, लेकिन उसे जब जानकारी हुई कि छात्र संघ के लिए छात्रों के मुद्दे को लेकर के धरना चल रहा है, अभिषेक रोज धरने पर आते हैं और अपने हाथ से चाय बना करके लाते हैं। रात को फिर 10 बजे वो आते हैं, चाय बना करके लाते हैं। एक हमारा साथी अमरनाथ गिरी BA फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, वो सजनमा से आगे मिनवा टिकरिया का रहने वाला है। वो आज धरने में बैठे हुए लोगों के लिए केला लेकर के आया है। कल हमारा विद्यार्थी परास्नातक का शांतनु यादव केला सेब लेकर के आए थे। तो आम विद्यार्थी अपने समय के साथ साथ उनसे जो बन पड़ रहा है वो मदद कर रहे हैं। छात्रों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। छात्रों के मन में ये जो धरने पे नहीं आ रहा है उसके पीछे एक वजह ये भी है कि बच्चों के मन में एक भ्रम डाल दिया गया है कि 15 तारीख से मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। जब इनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया, एडमिशन इनका कल बुलाया गया है, परसों बुलाया गया, इनका एडमिशन अभी चल रहा है, तो किस बेस पे मिड टर्म का एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। तो बच्चों के डर लग रहा है कि एग्ज़ाम है हमारा। और एक डर और है, मुझे पता चला है कि क्लासेज में जा करके प्रोफेसर कह रहे हैं कि अगर तुम सब धरने में जाओगे तो तुम्हारा नंबर कम कर दिया जाएगा, तुमको फेल कर दिया, तुम प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों को डराया जा रहा है, धरने को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज रात में, कल रात में प्राक्टर महोदय यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि अपना बोरिया बिस्तर समेट करके आप लोग चले जाइए, नहीं तो आप लोगों के 75% उपस्थिति को देखा जाएगा और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके ऊपर गंभीर मुकदमे किए जाएंगे, लाठियाँ भाजी जाएंगी, जेल भेजा जाएगा। इस तरीके से डरा करके, धमका करके धरने को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है, न यहाँ छात्र नेता डरने वाले हैं, न यहाँ के छात्र डरने वाले हैं, और न ही हमारे वरिष्ठ जो हमारे अग्रज हैं हमको डरने देंगे। उनको नहीं पता कि हमारे साथ बार काउंसिल का हमें समर्थन प्राप्त है, वरिष्ठ नेताओं का हमें समर्थन प्राप्त है, शहर के समाज सेवियों का समर्थन प्राप्त है। ये धरना दिन पर दिन रंग लाता जाएगा। और आपसे कह दें कि हम लोग हफ्ते भर ऐसे बैठेंगे शांति से, अगर ऐसी बात नहीं मानी गई तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। या तो कुलपति को झुकना होगा, कुलपति के सामने सिर्फ 2 विकल्प बचेगा, या तो कुलपति यहाँ पे घुटनों के बल पर आ करके माफ़ी मांगे, छात्र संघ का डेट दे, या फिर हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कुलपति के पास। अभी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम छात्राएं हैं जो छात्र, इन्होंने ये भी अनशन पे बैठी हैं। अपना नाम बताइए। नित्या पांडे। आप लोग किस मांग को अनशन के लेके यहाँ बैठी हैं? हम चाह रहे छात्र संघ बहाली हो जाए, क्योंकि देखिए अब टीचर्स यूनियन होता है, अगर ट्रेड यूनियन होता है, तो जब तक यूनियन नहीं होगा तब तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पे इम्पैक्ट डालना बहुत मुश्किल होता है। आप यहाँ पे देखिए, जब एग्ज़ाम, अभी आप
इस समय भी देखिए, किसी भी समय लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं, एग्ज़ाम कराने के 4-5 महीने तक रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। रिजल्ट पिछले सेमेस्टर का दे नहीं रहे हैं, अगले सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की डेट आप अनाउंस कर दे रहे हैं। आप बच्चों को कह रहे हैं कि अगले महीने से एग्ज़ाम है। आप पहले ये भी तो बता दीजिए बच्चा पिछले सेमेस्टर में, पिछले ईयर में पास हुआ है कि नहीं हुआ है। बच्चों का आप रिज़ल्ट रिलीज़ करते हैं, हफ्ते भर बाद चेंज करके दूसरा रिज़ल्ट रिलीज़ करते हैं, उसमें बच्चे फेल हैं। बच्चे कह रहे हैं कि पिछली बार मेरा 60% था, अभी हमारी बैक लग गई है। आपके पास बच्चे जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं सिर्फ 5 बच्चे अंदर जाएंगे। जब बच्चे फेल हैं 80 तो क्यों 5 बच्चे अंदर जाएंगे आपसे बात करने? बच्चों की भी तो मांग सुननी चाहिए। अगर आप छात्र संघ बहाली कर नहीं रहे हैं, बच्चों की आप शांति से सुन नहीं रहे हैं, तो बच्चे किसके पास जाएंगे? तो इसलिए हम चाहते हैं छात्र संघ बहाली हो, ताकि छात्रों का एक नेता हो जो उनका रिप्रेजेंटेशन कर सके और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल सके, ताकि उनके बातों को सुना जाए। तो हम मौजूद थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर, जहां लगातार छात्रों का और छात्र नेताओं का इस छात्र संघ बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अनशन चल रहा है। इस चीज़ को कितना समर्थन मिलेगा, कितना विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी बातों को मानेगा, ये सब कुछ देखने लायक रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर।